अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। तहरीक इंसाफ के कायद और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने रवा साल अप्रैल में तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद एक मफरूज़ा बनाया, अमरीकी साजिश का बयानिया अपनाया और इसी बयानिए की बुनियाद पर बकौल खुद हकीकी आज़ादी की जिस तहरीक का आगाज़ किया था वो अपने सियासी मुखालिफिन और अस्करी क़ियादत को इस मुबैना साजिश में शिरकत के इल्ज़ामात से नवाजने, नए आर्मी चीफ के तकर्रुर में अपनी ख्वाहिशात की तकमील की कोशिशों में नाकामी और फिर जल्द इंतखाबात की तारीख लेने की खातिर वफाकी दारुल हुकूमत की जानिब लॉन्ग मार्च और मुल्क भर से लाखों अफराद का समंदर लाकर मुतालबे की मंजूरी तक वहां धरना देने की मुसलसल बुलंदोबांग ऐलानात के बाद हफ्ते की शाम रावलपिंडी में कारकुनान और अवाम के एक इज्तिमा से खिताब में लॉन्ग मार्च के खात्मे के साथ केपी और पंजाब समेत मुल्क की तमाम असम्बलियों से तहरीक इंसाफ के अरकान के मुस्ताफ़ी हो जाने के ऐलान पर मुंतज हुई है और ना तो असम्बलियों से फौरी इस्तीफ़ा देने का फैसला किया गया है और ना इसकी कोई तारीख दी गई है, बल्कि मामला मुशावरत पर छोड़ दिया गया है। इमरान खान के इस ऐलान को जल्द इंतखाबात की तारीख के लिए मौसर लॉन्ग मार्च और धरने में नाकामी नजर आने की वजह से फेस सेविंग और अपने कारकुनान और मद्दाहों को मुतमईन करने की एक तदबीर करार दिया जा रहा है, वरना फौरी इंतखाबात के लिए पंजाब और केपी यानी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ी जा सकती थी। इमीडिएटली ऐलान हो सकता था जहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इस इकदाम को भी वज़राए आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करके नाकाम बनाया जा सकता है। गुज़श्ता दिनों इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा तसलसल से कहते रहे हैं कि इंतखाबात आज हो या एक साल बाद जीतना हमने ही है। इस बयान की वजह से यह तासुर आम हुआ है कि तहरीक इंसाफ की क़ियादत मौजूदा हुकूमत की मुद्दत की तकमील तक इंतखाबात का इंतज़ार करने को ज़हनी तौर पर तैयार हो गई है और अपने हामियों को भी इस पर तैयार कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सूबाई असम्बलियों से भी निकलने का फैसला किया और ऐलान करके सिर्फ हुकूमत को ही नहीं बल्कि अपने करीबी रफ़का और हलीफों को हैरान करने के साथ साथ सूबाई हुकूमतों में शामिल अपने अरकान को भी खासी हद तक परेशान कर दिया है। रावलपिंडी के इज्तिमा में उनके साथ स्टेज पर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक और दीगर मोतदीन के लिए ये ऐलान कतई तौर पर सरप्राइज था कि सियासी और हुकूमती हलकों में ये बहस जारी है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से असम्बलियों से निकलने का ऐलान किया क्या वाकईतन ये फैसला ही है या महज एक ऐलान है जिस पर अव्वल तो फैसला होगा ही नहीं, और अगर ये होगा कि कितने अरसे में होगा और क्या ये कि हामियों को साथ रखने के लिए तजस्सुस में मुब्तला रखने का एक नया सियासी हरबा है। आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत सूबाई असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने के फैसले पर तहरीक इंसाफ की क़ियादत ने आइंदा के लाहे अमल के लिए ज़मान पार्क में एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया जिसमें आइंदा के लाहे अमल से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की गई और इस इजलास से कबल भी तर्जुमान पीटीआई और साबिक वजीर फवाद चौधरी कह चुके हैं कि असम्बलियों से इस्तीफे का फैसला बुध या जुमेरात तक हो जाएगा। इस इजलास के बाद आकर उन्होंने क्या डिटेल्स मीडिया के सामने रखी, जरा वो भी आपके सामने रखें। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती है, जिस मोहब्बत का इजहार उन्होंने इमरान खान के साथ किया, जिस मोहब्बत का इजहार उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ किया। उसी जलसे में जैसा कि आपको मालूम है हम ऐलान कर चुके हैं कि हम सूबाई असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं और दोनों सूबाई असम्बलियाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने के फैसले की तौसीक कर दी गई है। इमरान खान की महमूद खान साहब से मुलाकात हो गई है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से। कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात होगी। आज ही पार्लिमानी बोर्ड्स जो हैं उनकी तश्कील दी जा रही है और टिकट के लिए जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है। पंजाब की वज़ीर आला जो हैं वो कल मिलेंगे इमरान खान साहब से। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की इजलास जो है वो बुला लिया गया है और इन दोनों इजलासों के बाद ये असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। असम्बलियों से इस्तीफा दिया जाएगा या नहीं, इस बहस से कतई नज़र सवाल तो ये भी अहम है कि क्या सूबाई असम्बलियों के अरकान भी अपने इस फैसले पर अपनी क़ियादत के साथ एक पेज पर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान जो अपने भरपूर वसाइल को बरवे कार लाकर और मुश्किलात का सामना करके सियासत में आने के बाद पहली बार ऐवान में आए हैं और अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज़ कर रहे हैं, उनके लिए फैसला तस्लीम करना एक इंतहाई दुश्वार गुजार मरहला है। दूसरी जानिब पार्टी के सीनियर रहनुमा भी इस अचानक फैसले से मायूस दिखाई देते और इस्तीफा देने से इनकारी हैं। बलोचिस्तान असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली सरदार यार मोहम्मद रिंद का बयान इस सूरत हाल में अहम बयान है और उनका कहना है कि इमरान खान का ऐलान अपनी जगह मगर अभी तक असम्बली से निकलने का फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान असम्बली में पीटीआई के अरकान में हमारा हम ख्याल ग्रुप है, हम ख्याल दोस्तों से मशवरे के बाद हतमी फैसला करेंगे। दूसरी जानिब पीडीएम और हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी इमरान खान के ऐलान के असम्बलियाँ तोड़ देने के हवाले से जो काउंटर स्ट्रैटेजी है उसमें मसरूफ़ दिखाई देते हैं और मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही हैं। अगर इमरान खान असम्बलियों से इस्तीफ़ा देते हैं
तो हुकूमत के पास 4 ऐसे ऑप्शंस हैं जिन पर वो अमल कर सकती है। पहला, या तो वो असम्बलियों से इस्तीफों के बाद इन सीटों पर ज़िमनी इलेक्शंस करा दें। दूसरा ये कि इन सूबों के इंतजामात गवर्नर राज के जरिए गवर्नर चलाएं। तीसरा ये कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए ताकि असम्बलियां तहलील ना हो सके, या फिर गवर्नर राज या गवर्नर पंजाब वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह दें। ये अब हुकूमत के इख्तियार में है कि वो इमरान खान की नई सियासी चाल के आगे बंद बांधने के लिए इनमें से कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल करती है। दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा की तरफ से ऐसे बयानात का सिलसिला भी जारी है जिसमें वो कौमी असम्बली की मुद्दत जो मुकर्ररा वक्त है उससे 6 माह मजीद बढ़ाने पर गौर कर रही है। जी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी इसी जानिब इशारा करते हुए कहा कि कौमी असम्बली के इंतखाबात मजीद 6 माह इल्तवार का शिकार हो सकते हैं। साथ में उनका यह भी कहना था कि चेयरमैन इमरान खान ने असम्बलियां तहलील करने का ऐलान मायूसी में किया है। राना सनाउल्लाह इस हवाले से क्या कह रहे थे और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दीगर ज़ोमा भी इसी तरह की बात कर चुके हैं जिसमें सरदार अयाज सादिक भी शामिल है। अब जब फवाद चौधरी कह रहे हैं कि बुध और जुमेरात तक ये फैसला सामने आ जाएगा, हतमी फैसला, असम्बलीज डिसॉल्व हो जाएंगी, तो इस पर काउंटर स्ट्रैटेजी हुकूमत की जानिब से क्या होगी, बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, जलसे में इमरान खान साहब का ऐलान, उसके बाद एक मुशावरत और मुशावरत के बाद फवाद चौधरी साहब का ये स्टेटमेंट कि बुध या जुमेरात तक मामला हल हो जाएगा। जो सीएम केपी के हैं उनसे मुशावरत हो गई है, सीएम पंजाब से मुशावरत कल होगी जिसके बाद कोई ना कोई फैसला सामने आ जाएगा। काउंटर स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैसे रोकेंगे आप तहरीक इंसाफ को? मैं आपको बताऊँ, अब इमरान खान के ये जो ऐलानात हैं या इस किस्म के उसके प्रोग्राम हैं या जिस तरह का सिलसिला उसने शुरू किया हुआ है कुछ महीनों से, वो तो अब मेरा हाल एक मजाक ही बन के रह गया। कोई इसको सीरियस नहीं लेता इमरान खान को। अगर हम तो कहते थे कि भाई पहले दिन ही अगर ये मामला उसमें किसी जगह भी आपने जो इसकी डिमांड है सीरियस होता, तो जहाँ इसने छोड़ी थी उस वक्त नेशनल असम्बली का इसने कहा कि मैंने नहीं जाना या रिज़ाइन भिजवा दिए, तो ये उस वक्त भी ये दोनों असम्बलियों में कर सकता था या डिज़ोल्व कर सकता था या रिज़ाइन कर सकता था। लेकिन अभी भी इसने करना होता तो उसी दिन ही ये एडवाइस करवा देता जिस दिन ऐलान हुआ है। तो ये इसकी मेरा हाल ऐसे ही तमाशा इसने लगाया। राना साहब, उस वक्त आप ही कहते थे कि इमरान खान अगर इलेक्शंस चाहते हैं तो वो सूबाई असम्बलियां डिसॉल्व कर दें। इमरान खान ने सूबाई असम्बलियां डिसॉल्व करने का फैसला किया है, तो क्या उस वक्त जब आप कहते थे कि अगर आम इंतखाबात चाहिए डिसॉल्व कर दें, अब डिसॉल्व होती है आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हमें तो इससे कोई नहीं, लेकिन अगर वो सिस्टम के साथ खेलना चाहता है या किसी बदनीति से, पहले वो स्टेज तो आए ना। वो तो मेरा नहीं ख्याल कि ये डिसॉल्व करने तक जाएगा, क्योंकि इसकी उसमें जान है। अगर उस पर डिसॉल्व करने के बाद भी इसी तरह हुकूमत चलती है जो चलनी चाहिए, तो फेडरल गवर्नमेंट में तो हमें कोई इशू नहीं है। वहाँ पे 2 असम्बलियों में तो इलेक्शन हो सकते हैं और ये करवाएगा भी, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं। राना साहब, 400 से ज्यादा नशस्तों पर इंतखाबात, यानी 64% नशस्तों पर इंतखाबात पाकिस्तान भर के अंदर 22 अरब रुपए का तकरीबन खर्चा है, क्या अफोर्डेबल है ये? देखिए नहीं, अगर उसने करना है तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये मैंडेटरी है कि इलेक्शन हो। उस पर किस तरह सूरत हाल है जो फाइनेंशियल उसका इम्पैक्ट आता है। लेकिन मेरा जो अभी तो एक पॉलिटिकल एंगल से मैं बात कर रहा हूँ या एक कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, अभी देखे कोई दुनिया के जो दूसरे मुल्क स्टेट्स में, मतलब अमेरिका का ले लें, तो वहाँ पे उनके इलेक्शन जो प्रोविंशियल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो उनकी जो भी सेटअप है, वहाँ आपके देखेंगे मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ वक्त में इलेक्शन होते रहते हैं। नहीं, अमेरिका में भी होता है, इवन हमसाया मुल्क भारत के अंदर भी मुख्तलिफ रियासतों के अंदर होता है, लेकिन क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम? सवाल तो ये है राना साहब। लगा था अफोर्ड नहीं, अगर आप नेशनल असम्बली का भी साथ करवाएं तो वो एडिशनल खर्चा होता है, ये नहीं कि उसी खर्चे में होता है। तो मैं नहीं समझता कि ये इसकी डिमांड ही गलत है। असम्बलियों को टाइम पूरी करनी चाहिए और करेंगे मदद पूरी। तो ये मैं समझता हूँ जब इस्तीफ़ा लेने आता है तो इस्तीफ़े दे जाता है, डिज़ोल्व करने आता है तो कराने आता है तो अपनी असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देता है। ये तो एक अजीब इसने मैं समझता हूँ अब ये एक एंटरटेनमेंट बन गई है, एंटरटेनर बन गया है ये इमरान खान। लेकिन राना तनवीर साहब, एक बड़ा सादा सा सवाल तो ये भी है ना कि इस वक्त जो माशी मुश्किलात हैं वो भी संभलने में नहीं आ रही, बढ़ती जा रही है। 7.8 बिलियन डॉलर्स के हमारे रिजर्व पहुंच चुके हैं, जो तकरीबन 3 हफ्ते के पैसे हैं हमारे पास, होने 3 महीने के चाहिए। डॉलर काबू में नहीं आ रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ऊपर है, इंटरेस्ट रेट हमारा जो है वो तकरीबन ऑल टाइम हाई है, 16% के ऊपर है। तो अगर इसी तरह से रहेगा, दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, ना कि भेंट चढ़ाएंगे, तो अल्टीमेटली तो आम आवाम पे सेगी सर, मईशत के लिए खराबी होगी, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो माशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा।
देखिए, इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे बड़ा अजीब लगता है जब इस किस्म की बात होती है कि जी देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है और गवर्नमेंट ये काम करे। मैं समझता हूँ कि एक ज़िम्मेदार अपोजिशन या एक ज़िम्मेदार क़यादत का ये तकाजा है कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में अपना एक कंट्रीब्यूट करे और अपना जो हिस्सा वो डाले। और उसका यही है कि ये जो अपोजिशन का इस वक्त बना हुआ है इमरान खान, इसको चाहिए कि वो आइन और कि उसकी मुताबिक चले और पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को तस्लीम करे और डेमोक्रेटिक नॉर्म जो हैं या पॉलिटिकल एक मैच्योरिटी होती है उसको उसके उसके तहत ये चीज़ों को खुद। नहीं, लेकिन राणा साहब, ये जमहूरी हक तो इमरान खान के पास है कि वो अपने वज़राए आला से कहे कि असम्बलीज डिसॉल्व कर दे, असम्बलीज डिसॉल्व हो जाए, उसके बाद इंतखाबात कराना वो भी बाइंडिंग है, जैसे आप ही फरमा रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए, बंद बांधने के लिए काउंटर स्ट्रैटेजी हुकूमत की जानिब से क्या होगी? क्या कोई गवर्नर रूल के बारे में सोच रहे हैं? क्या कोई तहरीक अदम एतमाद लाने का सोच रहे हैं? अभी तक आपने क्या प्लान किया है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पहले तो ये होगा नहीं काम। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है, सबको पता है कि ये क्या चीज़ है, ये बातें करता है। अगर करना होता तो उसी दिन कर देता। क्या इसने बाद में क्या, अगर इसने एक ऐलान किया है, एक इसने फैसला किया है, तो फैसले को इम्प्लीमेंट तो 1 मिनट की बात थी। वो कहता जी मैंने ये फैसला किया तो सुबह हम एडवाइस जमा करा अच्छा, आप इतने श्योर कैसे है कि ये नहीं होगा? इसलिए कि जब वो ये कहता है, उस दिन उसने किया नहीं है ये काम, उसी वक्त ये तो उसी वक्त एक फैसला किया है तो फिर कर देता। अभी वो कहता है कि जी मैं वज़राए आला से और पार्लिमानी पार्टी जो है मुतल्लिका असम्बलियों की जो इनकी हैं उनसे मशवरा करूंगा। ये भी आपने उसका सुना है ना? जी जी। तो मशवरा करेगा, तो अगर मशवरे में ये आता है कि ये फ़ायदेमंद नहीं है पॉलिटिकली हमारे लिए, तो फिर ये नहीं करेगा। परवेज इलाही साहब का तो उस पर वीडियो स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि हम तो 60 सेकंड्स लगाएंगे, ज्यादा सोचेंगे नहीं, 1 मिनट में हम कर देंगे। नहीं तो 1 मिनट, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर करना होता तो उसी वक्त कर देता। किसी को बात है 1 मिनट लगता है, तो इसका मतलब है कि परवेज इलाही साहब भी, हम भी जानते हैं परवेज इलाही साहब को, वो उनको भी पता है, वो उसको सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैं बड़ा वफादार हूँ या मैं आपके साथ हूँ। उसको भी पता है ये काम नहीं होना, इसलिए वो खाली कार्रवाई डाल रहा है। मैं बता तो आपको रहा हूँ, ये सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो कुछ लोग आपके साथ राब्ते में हैं पंजाब के अंदर, खास तौर पे क्योंकि केपी में तो चलिए उनके पास जो है वो एक थंपिंग मेजॉरिटी है, पंजाब में ही हो सकता है कि हुकूमत तब्दील की जा सके। तो व्हाट आर यू प्लानिंग हियर? कोई थंपिंग मेजॉरिटी नहीं है वहाँ। उनके लोग, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पहले भी हमारे साथ 20 आदमी थे, अब उनके मज़ीद हमारे पास इतने लोग ही हैं, इससे भी थोड़े ज़्यादा होंगे। तो वो बिल्कुल PTI के साथ, उनके फैसलों के साथ चलने को तैयार नहीं है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, अनफोल्ड होती जाएंगी। राणा साहब, पंजाब हुकूमत तब्दील करने की प्लानिंग है आपकी? बिल्कुल 100% है। स्ट्रैटेजी क्या है उसके लिए? स्ट्रैटेजी यही है कि थ्रू हम असेंबली करेंगे, और क्या है हमारे पास, तहरीक एतमाद लाएंगे, तरीके एतमाद लाएंगे, और हमारे पास है मेजॉरिटी भी, यार, या एतमाद का वोट भी हम कह सकते हैं। जी जी, या तो एतमाद का वोट लेने का गवर्नर कहेंगे चीफ मिनिस्टर को, या आप तहरीक एतमाद ले आएंगे, दोनों में से कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे? बंदे अब्सटेन करेंगे, उसको वोट नहीं देंगे। आपके साथ कितने लोग राब्ते में? 20-25 लोग हैं, बिल्कुल हैं। उसमें काफ लीग के लोग भी शामिल हैं? काफ लीग पे तो जो शजात साहब उनके सदर हैं, और उनके ही एक आईनी और कानूनी हक है कि वो अपने लोगों को कहें, और मेरा ख्याल वो उस पर कहेंगे भी और काम भी कर रहे होंगे और कहेंगे भी उनको। देखिए, आपको सिर्फ 7 वोट चाहिए हुकूमत तब्दील करने के लिए, अगर आपके पास 20 से 25 वोट हैं तो फिर देर किस बात की है? कर रहे हैं ना, मैंने बताया कि आने वाले दिनों में चीज़ें अनफोल्ड होती जाएंगी। चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से राणा सनाउल्लाह साहब ने अगले दिन कहा कि अगर उनको वजारत आला देकर भी हमें ये करना पड़ता है एंगेज, तो वो भी करने में हम दरेक नहीं करेंगे। तो क्या कोई ऐसी ऑप्शन पे भी गौर कर रहे हैं आप? नहीं, इसका मतलब कि हमारे देख लेना कितने सीरियस है इस मसले पे। ये तो आपके उस सवाल का जवाब है जो आप पूछ रहे थे कि आपका क्या प्लान है। इसका मतलब अगर परवेज इलाही साहब को भी हम कबूल करने को तैयार हैं एक बड़ी बुराई से जान छुड़ाने के लिए इमरान खान से, और छोटे मोटे जो चीज़ें एडजस्ट करनी पड़े, तो उसमें इसका मतलब है कि हम हर हाल में इमरान खान जैसी बुराई से या फितने से जान छुड़ाना चाहते हैं। राणा साहब, ये तो तब होता है ना जब राब्ते हो रहे हो। क्या कोई राब्ता किया गया है चौधरी परवेज इलाही साहब से?
देखिए राब्ते इस तरह तो ओपन तो नहीं होते, राब्ते हैं और मुख्तलिफ जो हमारे लोग हैं, जो रेलिवेंट लोग हैं, वो कर रहे हैं, राब्ते किए हुए हैं उन्होंने। अच्छा राणा साहब, ये तो तभी होगा ना जब असेंबली डिसॉल्व होने से पहले पहले की बातें हैं कि एतमाद का वोट लेने का कहें या तहरीक अदम एतमाद का कहें। लेकिन आज जो मीटिंग हुई है हमजा शहबाज साहब की वज़ीर क़यादत, उसके अंदर तो तहरीक अदम एतमाद की इस तजवीज़ को मुस्तरद किया गया है हमारी इत्तलात के मुताबिक। नहीं देखें, हाँ बिल्कुल ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, पार्लियामानी पार्टियों में मशवरा करना और अच्छी मशवरे आ सकते हैं। लेकिन मैं अगर बताऊं कि तहरीक अदम एतमाद हो या एतमाद का वोट हो या दूसरे कानूनी जो हैं चाराजोई, वो सारे सभी के सभी ऑप्शन हमारे सामने हैं और जो ज़्यादा वायबल होगा वो करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इमरान खान के डिसीजन से पहले पहले करना पड़ेगा आपको ये। यही करेंगे ना जी। आपका क्या ख्याल है कि उसके अगर असम्बली डिसॉल्व वो कर देता है एडवाइस, तो उसके बाद तो फायदा ही कोई नहीं है। यानी आपने अपना फाइल वर्क मुकम्मल कर लिया? 100%। आपका क्या ख्याल है? हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। हम ये नाम भी ऐलान करता तो हम कोई काम कर रहे थे गवर्नमेंट चेंज करने के लिए। तो राणा साहब आइंदा आने वाले कितने रोज में, क्योंकि आज फवाद चौधरी ने कहा कि बुध या जुमेरात को हम ऐलान कर देंगे, तो क्या इसका मतलब चंद घंटों के अंदर हम आपकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन देखेंगे? देखिए उनको करने दें, लेकिन एक्शन देखना, मैंने आपसे एक और भी बात की है जो आपने सुनी नहीं, एक ऑप्शन की, वो कानूनी चाराजोई भी है हमारे जहन में। जी, वो कानूनी चाराजोई क्या है सर? वो जो नेशनल असेंबली के अंदर जो हुआ, क्या वही प्रोविंशियल असेंबली में भी देखने को मिलेगा? नहीं, हमारे बहुत से एक पिटीशन भी पड़ी हुई है जो हमने कहे हुए हैं कि जी जो परवेज़ इलाही का इलेक्शन है वो गलत हुआ है और उसमें पीछे कोई कानूनी और इतनी जवाज़ नहीं था, जो कि नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत सारी चीज़ें मेरा अनफोल्ड तो नहीं, लेकिन कानूनी चाराजोई का ऑप्शन भी हमारे सामने है। बड़ी उस पर काफ़ी उसमें वज़न है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये रास्ता अदालत के थ्रू निकलेगा? मैं कह रहा हूँ कि सारे ऑप्शन हैं, तीनों चारों ऑप्शन हैं और इनमें एक ज़रूर हम एक्सरसाइज करेंगे, जो भी हम मुनासिब समझेंगे अपने हालात के मुताबिक, जो सिचुएशन आएगी और जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स कहेंगे और हमारे पार्लिमानी पार्टीज कहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। राना तनवीर हुसैन साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर-ए-आज़म वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद थे। फवाद चौधरी ये कह रहे हैं बुध या जुमेरात तक ये फैसला हातमी शक्ल इख्तियार कर लेगा, असम्बलीज डिसॉल्व करने जा रहे हैं। अगर असम्बलीज डिसॉल्व होती है तो फिर क्या होगा? मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, ज़िमनी इंतखाब होंगे, जनरल ये मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इस पर बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। इमरान खान के ऐलान पर आज इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में यह बता दिया गया है कि सूबाई असम्बली तहलील होने पर कौमी नहीं बल्कि मुतल्लिका सूबाई असम्बली का इलेक्शन दोबारा होगा। जितने भी अरकान मुस्ताफ़ी होंगे 60 रोज़ में ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि किसी भी सूबाई हल्के में इंतखाबात पर तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद यह बात भी वाज़ेह हो गई है कि बैक वक्त कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक वक्त में कराना ज़रूरी नहीं है। आइन में कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान के सूबाई असम्बलियों से इस्तीफों के बाद बहुत से हल्कों की जानिब से यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि कौमी असम्बली कायम रहे और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करा दिए जाएँ, और अगर चारों सूबों में कोई एक सूबा उसकी असम्बली तहलील करना चाहे तो कैसी सूरत हाल सामने आ सकती है और आइन इस हवाले से क्या कहता है। अगर आइन पाकिस्तान की बात की जाए तो आइन में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जो ये कहती हो कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही वक्त पर यानी बैक वक्त होंगे। ये सिर्फ मवाफिक हालात और अचानक बनने वाली सूरत हाल पर मुनहसर होता है जिसके नतीजे में इंतखाबात होते हैं। 80 की दहाई की बात है कि पाकिस्तान में सूबाई असम्बली के इलेक्शंस कौमी असम्बली के इलेक्शन से चंद दिन कबल या बाद में कराए जाते थे। बाद फैसला आया कि एक ही दिन इंतखाबात कराए जाएंगे। इंडिया में भी माजी में स्टेट असम्बली और लोकसभा का इंतखाब एक ही दिन में हुआ करता था, ताहम बाद किसी एक रियासत की असम्बली तहलील हो जाने के बाद अलग अलग इलेक्शंस होने की रवायत बन गई। हमारे बरक्स वहाँ 28 असम्बलियाँ हैं, लिहाजा वहाँ हर रियासत की असम्बली 5 साल की मुद्दत मुकम्मल पूरी करने के बाद इलेक्शंस करती है, जिसकी वजह से वहाँ साल हर साल इलेक्शंस होते रहते हैं। पाकिस्तान में भी आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस भी आम इंतखाबात के बरक्स इन दोनों इलाकों की असम्बली मुद्दत पूरी होने पर कराए जाते हैं। अब अगर तहरीक इंसाफ सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़ा देती है
तो आईनी और कानूनी तौर पर मुमकिन है कि जो असम्बलियाँ तहलील हों वहाँ इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करा दे, जिसके बाद वफाकी हुकूमत के इलेक्शंस मुकर्ररा मुद्दत की तकमील या वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक 6 से 1 साल की ताखीर के साथ भी कराए जा सकते हैं, क्योंकि हुकूमत को इख्तियार आईन पाकिस्तान देता है कि गैर मामूली हालात में इलेक्शंस में 1 साल तक की ताखीर हो सकती है। बज़ाहिर पाकिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल गैर मामूली हालात का ही इशारा दे रही है और आर्टिकल 234 है जिसके तहत वफाकी हुकूमत पार्लियामान की मुद्दत को एक्सटेंड भी कर सकती है। बात करेंगे इस वक्त साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कुंवर दिलशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इमरान खान साहब की तरफ से जो ऐलान किया गया उस पर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रद्देअमल भी सामने आ गया कि जितने इस्तीफे होंगे उन पर ज़िमनी इंतखाब हो जाएगा, लेकिन इमरान खान तो असम्बलीज डिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात होंगे, मिड टर्म इलेक्शन होंगे, आम इंतखाबात होंगे। कैसे देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस रिएक्शन को? देखिए, इसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक फैसला करना है कि आया ये ज़िमनी इलेक्शन है या ये जनरल इलेक्शन की एक तर्ज पर एक मसलसल शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर है जब 411 जो हैं मेंबरान सूबाई असम्बली वो जब उनकी असम्बली डिज़ॉल्व होती है, तो अब ये पंजाब की असम्बली डिज़ॉल्व होती है, सूबा खैर बतौर खां की असम्बली डिज़ॉल्व होती है, तो ये ज़िमनी इलेक्शन होता है या इसको वो मिड टर्म इलेक्शन की तरफ लेके जाए। लेकिन असूली तौर पर एक बड़ी अहम बात यह है कि ये असम्बलियाँ डिज़ॉल्व होना अभी आइनी और कानूनी तौर पर बड़े मरहले हैं, दुश्वारियाँ हैं। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि कौमी सूबाई असम्बली का इजलास जारी है 4 महीने से। परवेज लाई साहब ने ख़तरात से मुकाबला करने के लिए कि मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ना आए, गवर्नर जो है मुझे एतमाद का वोट लेने का हुक्म जारी ना करें आइन के आर्टिकल 112 के तहत, तो वो असम्बली का इजलास चल रहा है 4 महीने से नाम नेहाद, कोई उसमें कोई कानून साजी नहीं हो रही, बस मसलसल चल रहा है। अब ये इन हालात में जब ये असम्बली का इजलास जारी हो तो फिर असम्बली डिसॉल्व करने का एडवाइस जारी करना रवायत में नहीं है, रूल्स रेगुलेशन में तो है। इसमें तो होता है कि जब असम्बली का इजलास हो रहा हो तो एतमाद का वोट नहीं हो सकता, जब असम्बली का इजलास हो रहा हो तहरीक एतमाद पेश नहीं होती। तो जब इसी तरह की रवायत है कि जब असम्बली का इजलास जारी हो तो असम्बली की डिसॉल्व करने की एडवाइस गवर्नर को नहीं भेजी जा सकती। अच्छा, लेकिन देखिए अभी इसके अंदर भी कंफ्यूजन है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो जैसे रिस्पॉन्ड किया है वो इन हालात में, ताकि लोगों को समझ आ जाए, इन हालात में अगर गवर्नर साहब समरी वापस भेज देते हैं, जनाब ठीक है आपकी एडवाइस आ गई है, मैं पाबंद हूँ 48 घंटे में फैसला करने का, लेकिन मुझे 48 घंटे से पहले ये बताएं कि क्या सूबाई असम्बली का इजलास जारी है। जब सूबाई असम्बली का इजलास जारी है तो हमारी पार्लियामेंट की तारीख में नहीं, पार्लियामेंट की रवायत में ये शामिल है कि वो असम्बलियाँ डिसॉल्व नहीं होती। तो एक तो कानूनी पोजीशन, जब ये असम्बली का डिसॉल्व कर देता है गवर्नर साहब, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो जाएगा कि जनाब सूबाई असम्बली का इजलास 4 महीने से बिला वजह चल रहा था, जिस लिहाज से कि ना एतमाद का वोट हासिल किया जा सके और ना अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा सके, तो लिहाजा ये बदनीति पर यह असम्बली डिसॉल्व की जा रही है। तो ये बहुत बड़ा अहम नुकता पेश हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूछेगी स्पीकर को सूबाई असम्बली से कि आपने 4 महीने में कितनी कानून साजी की है, हमें बताएं जरा। और इसके बाद जब सूबाई असम्बली का इजलास जारी था तो आपने असम्बली डिसॉल्व करने के बारे में गवर्नर को कैसे लिख दिया, इसलिए ताकि आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ना आए, आपके खिलाफ एतमाद का वोट लेने का हुक्म जारी ना कर सके, स्पीकर को सूबाई असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश ना की जा सके। ये सारी चीज़ें फिर बदनीति के ज़ुमरे में आता है। ये हम एडवाइस नहीं कर रहे, अपना एक नुक्ता नज़र बयान कर रहे हैं आइनी और कानूनी तौर पर, ताकि जिनके हाथ में प्लानिंग है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, तो उनके गौर करना चाहिए कि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उनके लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। यानी आपके नुक्ता नज़र में ये सारा मामला कानूनी पेचीदगी की नज़र हो सकता है। हाँ, बाकी इलेक्शन कमीशन ने जो आज कहा है, मेरा तो ज़ाती ख्याल ठीक है, उन्होंने बता दिया। देखो जी, अखराजात जब कौमी इंटरेस्ट पैदा हो जाए, स्टेट के इंटरेस्ट आ जाए, तो फिर अखराजात तो नहीं जाया करते। जब एक बच्ची की शादी करनी है तो फिर अखराजात नहीं करने होते, आपने शादी करनी होती बच्ची की। इसी तरह से ये भी मामला होता है कि 24 अरब 25 अरब की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपने इंतखाबात करवाने हैं, आइन की पासदारी करें। लेकिन एक बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियारात हैं
कि वो इस इलेक्शन को मौखर करार दे दें। उन्होंने आर्टिकल 234 में ये लिखा हुआ है कि ऐसे अगर हालात पैदा हो जाए, नागज़ीर हालात पैदा हो जाएं और उस पर आइन की पासदारी ना हो, तो वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ये कह सकता है कि जनाब हमारे सिंध में, पंजाब में भी वो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात होने हैं, इस्लामाबाद के भी 31 दिसंबर को होने हैं, और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अभी तक मर्दमशुमारी का फैसला नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन कुंवर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन तो आज अपने रद्देमल के अंदर तैयार दिखाई देता है कि अगर इस्तीफे आते हैं तो हम इलेक्शंस करा देंगे। इलेक्शन कमीशन तो रेडी है, कोई ऐसा उसमें कोई अभाम तो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सवाल ये है कि क्या होगा, ये इसको किस का नाम देंगे? ये जनरल इलेक्शन तो नहीं होगा, ये मिड टर्म इलेक्शन होगा, ये बाई इलेक्शंस होंगे, असम्बली डिसॉल्व हो जाती है तो फिर इस असम्बली की मुद्दत क्या होगी? जो नई तश्कील शुदा असम्बली होगी वो कितनी मुद्दत तक होगी? ये तो हमारी नज़र में तो ये एक किस्म का जनरल इलेक्शन का ही तसलसल है। लेकिन जब मैंने आज इलेक्शन कमीशन का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने देखा है, जो उनका तमाम टीवी चैनल पे चल रहा है कि जनाब ये ज़िमनी इंतखाबात होंगे, तो ठीक है, उन्होंने अपने आइन और कानून को देखते हुए इसको अगर ज़िमनी अगर असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी फिर भी ज़िमनी इंतखाब होंगे। ये तो रेजिग्नेशंस की सूरत में ज़िमनी इंतखाब होंगे ना, कि असम्बली डिसॉल्व हो गई फिर भी ज़िमनी इंतखाब कह सकते हैं आप इसको? डिसॉल्व हो जाएगी तो फिर वो जनरल इलेक्शन का तसलसल है। एक और बात और भी हो सकती है, मैं आपसे अर्ज करूँ, इलेक्शन कमीशन पास इस तरह बड़े इख्तियारात हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भिजवा सकता है कि जनाब अभी 8 महीने के बाद, 6 महीने के बाद इलेक्शन होने वाले हैं, जनरल इलेक्शन, उधर इधर से ज़िमनी इलेक्शन आ गए हैं, असम्बली डिसॉल्व हो गई हैं, तो आप हमें अपनी गाइडलाइन दें कि आया हम इसको मौखर कर दें अक्टूबर तक। वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस देना पड़ेगा ताकि आइन की खिलाफ वर्जी ना हो सके और आइन की इंटरप्रिटेशन हो सके, तशरीह हो सके। लेकिन बहरहाल जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है, नाक़िस राय ये है कि असम्बली डिसॉल्व नहीं होनी। ये इमरान खान साहब ने खूबसूरती से फेडरल गवर्नमेंट को दबाव में ले आए हैं। फेडरल गवर्नमेंट के वज़रा और वज़ीर आज़म ये कह चुके थे कि अगर इमरान खान साहब उस सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा की, पंजाब की डिसॉल्व करने का फैसला कर लेते हैं तो हम अपनी वफाकी असम्बली को भी डिसॉल्व कर देंगे और सिंध असम्बली भी डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये उन्होंने एक इखलाकी तौर पर नहीं, तो बहुत अच्छा एक पॉइंट पेश किया है वफाकी हुकूमत को दबाव में। लेकिन कुंवर दिलशाद साहब, वफाकी हुकूमत तो इस वक्त दबाव में दिखाई नहीं दे रही। वो तो ये कहते हैं कि हम 2023 में भी इलेक्शंस नहीं कराएंगे, हम तो एक्सटेंड करेंगे मौजूदा असम्बली की मुद्दत को, 2024 में देखेंगे इंतखाबात को। नहीं, वो नहीं कह सकते, वो अपने पीछे से नहीं हट सकते। प्राइम मिनिस्टर, उनके वज़रा बार बार कह चुके हैं। वो सियासी बयान है ना सर, वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। वो कहते हैं जी स्ट्रैटेजी अब हमने चेंज कर ली। ये यू टर्न सिर्फ इमरान खान ही तो नहीं लेते। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ये तो लेकर बहरहाल आज इतना प्रेशर पड़ रहा है, हमारी इत्तला के मुताबिक ये आइंदा 48 घंटों में बहुत बड़ा अहम फैसला हो जाएगा और ये जो बाकी वफाकी हुकूमत के वज़रा का जो है वो भी मुंह लटक जाएंगे उनके 24 घंटे 48 घंटे के बाद। वो क्या फैसला होगा? देखो, इमरान खान की पॉलिसी से खिलाफ कर लें, लेकिन वो नेशनल लीडर है। नहीं, 24 से 48 घंटों में क्या फैसला देख रहे हैं आपको दिलशाद साहब? तो वफाकी हुकूमत को रिजॉल्व करना पड़ेगा असम्बली। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? जब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम ज़िमनी इंतखाब करा देंगे तो फिर वफाकी हुकूमत को क्या प्रॉब्लम है सर? करवा सकते हैं, उस पर भी प्रेशर तो ज़िमनी ये फैसला करना पड़ेगा कि ज़िमनी इलेक्शन है या ये जनरल इलेक्शन का तसलसल है। ये फैसला करना पड़ेगा कि ये ज़िमनी इलेक्शन होता है, ज़िमनी इलेक्शन जब होता है जब सब इस्तीफे दे दें, उसको तो कह सकते हैं। लेकिन यहाँ तो असेंबली डिसॉल्व करने की बात हो रही है ना, दोनों मेंबर जा रहे हैं ना। जब असेंबली तहरील हो जाएगी तो फिर पीटीआई के मेंबर भी गए और मुस्लिम लीग के भी वो भी फारिग हो गए। तो ये तो सब फारिग हो गए, तो जनरल इलेक्शन का चले गया ना, इसमें ज़िमनी इलेक्शन का तस्वर नहीं आता। नहीं, लेकिन कुंवर दिलशाद साहब, ये भी तो कानून के अंदर है कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात आप करा सकते हैं। वफाकी हुकूमत जो नेशनल असम्बली है उसका इंतखाब फिर बाद में भी हो सकता है, जो नॉर्थ जैसे भारत के अंदर होता है या अमेरिका के अंदर होता है। भारत में भी चंद रियासतों के इंतखाबात हो जाते हैं। दुरुस्त है, ये बहुत अच्छी मिसाल आपने दी है। जैसे भारत में हर सूबे में हर 4 वहाँ रियासतें लाती हैं, तो हर रियासत में 4 रियासत 5 रियासतों में वहाँ इंतखाबात सूबाई लेवल के होते रहते हैं और वफाकी असम्बली बरकरार रहती है। तो यहाँ ये भी हो सकता है कि दोनों सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात जो होंगे वो आइंदा 5 साल के लिए होंगे, ये 6 महीने के लिए नहीं होंगे, वो आइंदा 5 साल के लिए होंगे। तो इसलिए वो इंतखाबात करवा सकते हैं। ये तो बिल्कुल जैसे भारत की मिसाल दी, जैसे अभी अमेरिका में हुआ है, वहाँ ज़िमनी इंतखाबात हो गए हैं और जहाँ जहाँ जमहूरी ममालिक है वहाँ बाकायदा रियासतों में इंतखाबात होते रहते हैं। तो ये भी एक हमारे दोनों सूबे में इंतखाबात हो गए कि 5 साल के लिए होंगे, ये 6 महीने के लिए अक्टूबर तक नहीं होंगे, ये 5 साल के लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
करते रहे, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। भारत की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। वफाकी हुकूमत को दबाव में लाने की कोशिश तो थी, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत दबाव में नहीं है, ना ही असम्बली डिसॉल्व करेगी नेशनल असम्बली, बल्कि वो तो उस असम्बली की मुद्दत को भी 6 महीने तक एक्सटेंड करना चाहती है। तो फिर इंतखाबात तो 2024 में ही समझे। अब एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की आज अलविदाई मुलाकातें हुई हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से सदर ममलिकत के साथ। इन मुलाकातों का अहवाल और फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद प्रोफाइल आपके सामने रखेंगे, बतौर आर्मी चीफ उनकी क्या खिदमत रही हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। पाक फौज का एक और दौर 29 नवंबर 2022 यानी कल अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। जनरल कमर जावेद बाजवा का बतौर आर्मी चीफ आज आखिरी रोज है। कल वो अपने ओहदे से रिटायर होने जा रहे हैं। आर्मी चीफ के लिए कमान तब्दीली की खुसूसी तकरीब कल होगी और तकरीब में नए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पाक फौज की कमान संभालेंगे। रिटायर होने वाले सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा खुसूसी तकरीब में पाक फौज की कमान नए आर्मी चीफ के हवाले करेंगे और इस मौके पर तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, आला सिविल और फौजी अफसरान तकरीब में शरीक होंगे। आखिरी रोज जनरल कमर जावेद बाजवा ने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें की। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और सदर ममलिकत की जानिब से जनरल कमर जावेद बाजवा की मुल्क और पाक फौज के लिए खिदमत की तारीफ की गई। उन्होंने रिटायर होने वाले आर्मी चीफ के दिफाई शोबे में खिदमत को सराहा। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी अलविदाई मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आज़म ने जनरल कमर जावेद बाजवा की पाक फौज, मुल्क के दिफा और कौमी मफादात के लिए खिदमत को सराहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि फैटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलवाने, कोरोना वबा और सैलाब समेत मुख्तलिफ बहरानों में जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में फ़ौज ने मिसाली खिदमत अंजाम दी और 6 साल कबल पाकिस्तान की बर्री फ़ौज के सिपह सलार की अहम तरीन जिम्मेदारी जिन हालात में जनरल कमर जावेद बाजवा को सौंपी गई थी, आज सूरत हाल अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर इससे बहुत मुख्तलिफ है। वो ऐसे पहले फौजी सरबराह है जिनके 6 साल दौर में 2 वज़राए आज़म को अपने ओहदों से सबकदोश होना पड़ा। पहले नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत और फिर इमरान खान अदम एतमाद के वोट के हाथों ओहदे पर रह सके। 11 नवंबर 1960 को कराची में पैदा होने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब फौज की कमान संभाली तो मुल्क को कई संगीन मसाइल दरपेश थे। नवाज शरीफ ने उन्हें सीनियरिटी असूल की खिलाफ वर्जी करते हुए नए आर्मी चीफ मुकर्रर किया था और मुल्क को शिद्दत पसंदी के खिलाफ जारी जंग से निकालने का मुश्किल टास्क सौंपा था। बारकैफ आज जनरल कमर जावेद बाजवा इस अज़्म का इजहार कर रहे हैं कि फौज सियासत से दूर रहेगी, तो देखना यह है कि इसके बाद उनके सक्सेसर क्या इस तसलसल को बरकरार रख पाते हैं या नहीं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल।